morning students. Today we will start our new chapter Geography chapter 3 Water Resources. बच्चों आज हम अपना ज्योग्राफी का चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। हमारे 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो देखिए बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट नया चैप्टर है वाटर रिसोर्सेज। इसके अंदर हम जो पानी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आप सभी को पता है बच्चों, जो पानी है वो हम सभी के लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या है, हम लोग भी नहीं होंगे। वाटर इज़ लाइफ, जो पानी है वो क्या है, हम सभी की ज़िंदगी है। बिना पानी के हम लोग जीवित नहीं रह सकते। अब इसके अंदर हम इस पूरे चैप्टर के अंदर हम कम्प्लीटली क्या है, वाटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर यही बताया गया कि जो वाटर रिसोर्स है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो इसका 3/4 पार्ट है वो कवर्ड विद वाटर। अर्थ का जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर्ड है, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। फिर भी हमारी अर्थ के ऊपर क्या है, पानी की कमी है। तो ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से पानी की कमी हो रही है? वैसे तो चारों तरफ पानी ही पानी है, बट फिर भी क्या कहते हैं कि पानी की कमी है हमारी अर्थ के ऊपर। सेव वाटर, सेव अर्थ, ऐसे बहुत सारे स्लोगन्स, बहुत सारे लोगोस दिए जाते हैं जिसमें कहा गया है कि पानी बचाओ, देश बचाओ, धरती को बचाओ। एक एक बूंद क्या हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अब ऐसा क्या रीज़न है जिस वजह से पानी होते हुए भी क्या है, हमारे पास पानी की कमी है, और हम कैसे इस पानी की कमी को दूर कर सकते हैं, हम किन किन मेथड्स के द्वारा पानी को सेव कर सकते हैं, हाउ वी कंजर्व वाटर। तो ये सारी पॉइंट्स हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। आगे ये वीडियो बेटा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ईजी है। आप लोगों को मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी आपको ईजी से ईजी लैंग्वेज में समझाने की, ताकि आपकी किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम न रहे। आपको इसको ध्यान से समझना है बेटा, ध्यान से देखना है। तो देखिए, इस चैप्टर में स्टार्टिंग में क्या बताया गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं, जिसमें एक पिंकी है, एक गर्ल है और एक बॉय है। जिसमें पिंकी, गर्ल का नाम पिंकी है और बॉय चिंटू है। अभी दोनों देखिए क्या आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो चिंटू है वो पिंकी से क्या कहता है कि हे पिंकी, क्या आपने टीवी के ऊपर जो आसाम में फ्लड आई है, जो बाढ़ आई है, उसके बारे में देखा है? क्या तुमने उससे रिलेटेड न्यूज़ सुनी है? तो वो क्या कहती है, वो चिंटू से पिंकी से पूछ रहा है कि क्या तुमने उसमें जो डिस्ट्रॉय हो गया है, बहुत सारा एरिया क्या है उससे डिस्ट्रॉय हो गया है, तो क्या तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता है? तो चिंटू, जो पिंकी है वो क्या कहती है, यस चिंटू, हाँ मैंने देखा है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि जो पानी हमें जीवन देता है वही हमारा जीवन ले भी सकता है। मतलब जो वाटर हमारी लाइफ को सिक्योर करता है वो वही वाटर हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है? तो वही सब कुछ अभी इसके अंदर हम देखते हैं। तो ये दोनों फ्रेंड्स हैं, ये आपस में डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको अभी बताया कि हमारी अर्थ का जो 3/4 एरिया है, अर्थ का जो 3/4 एरिया है, 3/4, ये जो 3/4 एरिया है ये किससे कवर है? ये वाटर से कवर है। हमारी अर्थ के ऊपर पानी ही पानी है, लेकिन फिर भी क्या है, हम क्या कहते हैं कि सेव वाटर, पानी बचाओ, लाइफ बचाओ, अर्थ बचाओ। ऐसा क्यों है, वाई? तो देखिए बेटा, जो पानी है, हालांकि वैसे हमारी अर्थ पे चारों तरफ पानी ही पानी है, बट आप लोगों ने 8th क्लास में भी इसको पढ़ा होगा, लेकिन इसके अंदर से बहुत ही जो थोड़ा पानी है, स्मॉल प्रोपोर्शन, इस इतने सारे पानी के अंदर से बहुत ही कम मात्रा का, ओनली 2%, 75% जो वाटर है हमारी अर्थ के ऊपर है, बट इस 75 के अंदर से सिर्फ 2% वाटर ऐसा है जो कैसा है, ड्रिंक यानी कि पीने योग्य है। केवल 2% पानी हमारे पास बचता है जो पीने योग्य है। बाकी जितना भी है उसके अंदर से 75 के अंदर से सारा पानी क्या है, वेस्ट है। सारा पानी कैसा है, सॉल्टी वाटर है, खारा पानी है, और वो क्या है, पीने योग्य नहीं है। अब आपको सभी को पता है बेटा, हमारी अर्थ के ऊपर बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, बड़े बड़े ओशियंस हैं। तो जो ओशियंस का पानी है, समुद्रों का, महासागरों का, तो ये पानी क्या है, सॉल्टी है, बहुत ज़्यादा नमकीन पानी है। हम इसे डायरेक्ट पीने में यूज़ नहीं कर सकते। तो जो हमारे जो भूमिगत पानी है, यानी कि जो हमारा अंडरग्राउंड पानी है, हम सिर्फ उसे ही, या जो नहरों का, इसका रिवर्स का जो पानी है, हम उसे ही पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो
इससे रिलेटेड क्या है, एक प्रेडिक्शन की गई है, एक भविष्यवाणी की गई है कि 2025 यानी कि 2025 तक, आगे 2025 तक क्या होगा कि हमारे देश के अंदर पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाएगी कि हम बिना पानी के बिल्कुल रह ही नहीं सकेंगे, हम बिना पानी के मर जाएंगे। तो ये ऐसा क्या है, किस वजह से पानी की कमी आ रही है और हम इसको कैसे सेव कर सकते हैं पानी को, तो वो नेक्स्ट हेडिंग के अंदर यही बताया गया है। देखिए बेटा, नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर बताया गया है वाटर स्कार्सिटी एंड द नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट। कि स्कार्सिटी होता है कमी, स्कार्सिटी होता है बेटा कमी, पानी की कमी, कि वाटर स्कार्सिटी पानी की कमी आ रही है, एंड नीड फॉर वाटर कंजर्वेशन और हमें पानी को कंजर्व करना है, सेव करना है, एंड मैनेजमेंट और इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखना है हमको कि वाटर स्कार्सिटी पानी की कमी क्यों आ रही है। तो देखिए बच्चों, मैंने इसके अंदर से जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों के लिए मैंने मेन पॉइंट्स निकाले हैं कि ऐसे क्या रीज़न है जिस वजह से पानी की कमी आ रही है। वैसे तो 3/4 पार्ट के ऊपर पानी ही पानी है हमारी अर्थ के ऊपर, लेकिन फिर भी पानी की कमी है। तो क्या है रीज़न फॉर स्कार्सिटी। तो देखिए इसके अंदर ये आपका पूरा पैराग्राफ दिया गया है। मैंने इस पूरे पैराग्राफ के अंदर से बेटा आप लोगों के लिए पॉइंट्स निकाले हैं। आप इन पॉइंट्स को चाहो तो नोट भी कर सकते हो। आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से सुनोगे ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ सके। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है बेटा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया गया है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट। जितनी तेज़ी से जनसंख्या हमारे देश की बढ़ती जा रही है, नेचुरल सी बात है बेटा, देखो जितनी जनसंख्या ज़्यादा होगी उतनी हर चीज़ के अंदर कमी आती चली जाएगी। अब जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हर इंसान को क्या है, फूड की ज़रूरत होगी, खाने की ज़रूरत होगी। अब ये तो है नहीं खाली खाना खाएगा, खाने के साथ क्या उसे पानी की भी ज़रूरत होगी। अब जो खाना हम लोग खाते हैं तो जो बच्चे फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं उन्हें इस चीज़ का पता है कि जो किसान जो फूड प्रोडक्शन करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, उन सभी को पता है कि जो पानी के बिना क्या है क्रॉप्स का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्रॉप्स को हम ग्रो नहीं कर सकते। क्रॉप्स प्रोडक्शन के लिए क्या है, बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है। तो नेचुरल सी बात है, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या है, इन सब चीज़ों की कमी आती चली जाएगी। हमें अधिक मात्रा के अंदर फूड की ज़रूरत होगी। अब फूड क्या है, बिना पानी के ग्रो नहीं किया जा सकता। अब वो धीरे धीरे करके क्या है, इन सब चीज़ों के अंदर ज़्यादा पानी के लिए क्या है, अंडरग्राउंड जो वाटर है जो अर्थ ने अपने लिए अपने आप के लिए सिक्योर करके रखा हुआ है, अब क्या है जो किसान है वो उस फार्मर्स है उस पानी को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इससे धीरे धीरे क्या है, जो अंडरग्राउंड लेवल है वो बहुत डाउन चल जाता जा रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट में यही बताया गया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, इस वजह से क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से ये सारी कमियां, वाटर स्कार्सिटी मतलब पानी की कमी आती जा रही है। अब सेकंड पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इंक्रीजिंग प्रोडक्शन यानी कि जो फसलों को ग्रो किया जा रहा है वो मतलब उसकी जो पैदावार है जो वो क्या इंक्रीज़ होती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। लोग जनसंख्या बढ़ रही है तो ये क्या है, पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्शन को भी बढ़ाया जा रहा है। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या है, बहुत अधिक वाटर की पानी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट बेटा डिफरेंट क्लाइमेट। अब देखिए डिफरेंट क्लाइमेट के अंदर क्या बताया गया, डिफरेंट क्लाइमेट में क्या है कि हर जगह क्या है बेटा, पानी की जो क्वांटिटी है वो इक्वल नहीं है, पानी की मात्रा हर जगह इक्वल नहीं है। कहीं तो देखिए क्या होता है बेटा, कहीं तो क्या है पानी बहुत ही कम है, कहीं पानी बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल के लिए अब मैं आपको एग्जांपल देकर बताती हूँ। देखिए दो एरियाज़ हैं, एक तो ये वाला एरिया है राजस्थान का, ओके बेटा, एक तो इधर एक ये है राजस्थान का एरिया, ये क्या आ गया वेस्ट में आ गया है, और एक इधर एरिया आ जाता है जिसे मेघालय कहा गया है, मेघालय। तो मेघालय में क्या होता है बेटा, राजस्थान में क्या है कि राजस्थान के अंदर तो क्या है पानी की बहुत ज़्यादा कमी है। वहाँ पर तो क्या है मतलब जो रेन है, बारिश है, वो बिल्कुल ना के बराबर बिल्कुल होती ही नहीं है। तो यहाँ पर तो क्या है बिल्कुल पानी बहुत ही कम है, बहुत ही बिल्कुल ना के बराबर बारिश होती है। लेकिन मेघालय के अंदर मासिनराम और चेरापूंजी ये दो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पूरे वर्ल्ड की सबसे मैक्सिमम जो रेन है वह सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पर होती है। अब इन दोनों एरियाज़ के अंदर क्या है पानी बहुत ही अधिक मात्रा के अंदर है। तो देखिए ये दोनों एरियाज़ किसके हैं, ये वाला एरिया कहाँ पर आता है, ये वाला एरिया आता है बेटा आपका ईस्ट के अंदर, ओके, और ये वाला आता है आपका वेस्ट के अंदर।
और हैं दोनों कहाँ के, दोनों ही कहाँ के हैं, ये इंडिया के हैं। ये दोनों ही एरियाज़ कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। तो देखिए अब भारत के अंदर ही एक जगह तो ऐसी है जहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही बारिश नहीं हो रही है, राजस्थान का एरिया बिल्कुल सूखा है। और इसी समय के अंदर, इसी भारत के अंदर ही एक एरिया ऐसा है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, मतलब वहाँ पर बाढ़ आने की स्थिति हो गई है। तो ये बताया गया है कि जो डिफरेंट क्लाइमेट है, मतलब अलग अलग क्लाइमेट की वजह से भी क्या है, कहीं तो बिल्कुल सूखा हो रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है। तो ये जो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, इसकी वजह से भी क्या है, पानी की कमी आ रही है। कहीं तो क्या पानी बिल्कुल वेस्ट जा रहा है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पानी हो रहा है, और कहीं पर क्या पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो इस वजह से जहाँ पर जिन एरिया, अब देखो ये तो है नहीं जहाँ पे पानी नहीं है तो वहाँ के लोगों को भूख नहीं लगती, या उन्हें खाने की ज़रूरत नहीं है, या पानी की ज़रूरत नहीं। देखो पानी और खाना तो क्या हम सभी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये हम सभी को इक्वल चाहिए, चाहे हम किसी भी एरिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे हम ठंडे एरिया के अंदर रह रहे हैं, चाहे हम गर्म एरिया में रह रहे हैं, चाहे हम बाढ़ वाले इलाके में रह रहे हैं। हर इंसान की क्या रिक्वायरमेंट होती है, इसकी बेसिक नीड होती है। सभी को खाना और पानी दोनों चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है, इसके बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते। तो ये बताया गया, इसके अंदर यही बताया गया बेटा कि जो क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट है, अलग अलग मौसम की वजह से भी अलग अलग जगह के ऊपर क्या है, पानी की कमी आ रही है। और ये भी क्या है, वाटर स्कार्सिटी का एक बहुत मेन रीज़न बन गया है। समझ में आ गए बेटा? मैंने इसको बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की आप लोगों को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है बेटा इंडस्ट्रीज़। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपके इसी में से ही निकाले हैं, ये ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैंने इसको पूरा अच्छे से डिस्कस करके इसमें से पॉइंट्स बनाए हैं, तो आप इसको चाहो तो पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दूँगी। और 4th पॉइंट है बेटा इंडस्ट्रीज़। अब देखिए जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, मल्टीनेशनल MNCs हैं, देखिए आपकी इसमें है भी ये MNC। तो जो MNCs हैं यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज है, बड़ी बड़ी जो कंपनी है वहाँ पर क्या है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़, जो उद्योग स्थापित किए गए हैं। अब जितने बड़ा उद्योग होगा, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, वहाँ पर क्या प्रोडक्शन भी बहुत अधिक होगा, अधिक मात्रा में प्रोडक्शन होगा। अब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा बेटा, वहाँ पर वाटर की भी क्या है, ज़्यादा डिमांड होगी। अब पानी की डिमांड ज़्यादा होगी तो क्या है, वहाँ पर पानी का ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, पानी की यूज़ ज़्यादा होगा तो वहाँ पे डिमांड भी ज़्यादा होगी। अब पानी की डिमांड ज़्यादा होने की वजह से क्या है, उन एरियाज़ के अंदर क्या है, पानी की कमी आ जाती है। अब जब पानी की कमी आ जाती है तो वो क्या है, अब पानी की भरपाई करने के लिए, उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, अंडरग्राउंड जो वाटर है उसे यूज़ करते हैं, उसे निकालते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या है, जो अंडरग्राउंड लेवल है वो भी क्या है, रिड्यूस होता जा रहा है, वो भी बहुत कम होता जा रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मेजर 4 पॉइंट्स हैं बेटा, जिसकी वजह से क्या है, जो मेन रीज़न माने गए हैं, किसके, वाटर स्कार्सिटी के मेन रीज़न माने गए हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सेकंड वन इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन क्या है, बहुत अधिक बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो बेटा नेचुरल सी बात है, प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। थर्ड वन इज़ डिफरेंट क्लाइमेट, जो क्लाइमेट है उसके अंदर चेंजिंग या चेंजिंग क्लाइमेट भी लिख सकते हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज, जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी उतना ही क्या है, वहाँ पर प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पर क्या, पानी का यूज़ भी ज़्यादा होगा, और यूज़ ज़्यादा होगा तो उसके अकॉर्डिंग उसकी डिमांड भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये आपका था बेटा जो रीज़न फॉर स्कार्सिटी, पानी की कमी है वो किस वजह से आ रही है। अब पानी की कमी आने की वजह से क्या हो रहा है, देखिए जो वाटर पोल्यूशन वो बढ़ता जा रहा है, कि मतलब रिडक्शन इन क्वालिटी ऑफ वाटर, यानी कि पानी की जो क्वालिटी है उसके अंदर क्या कमी आ रही है। तो किस वजह से, उसके भी कुछ रीजंस हैं। तो किस वजह से पानी की कमी आ रही है, तो इसमें भी सबसे फर्स्ट क्या आता है, पोल्यूशन। देखिए बहुत ही मेजर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी बेटा। मैंने अपनी तरफ से आपके इसके अंदर से आपके लिए क्या पॉइंट्स बनाए हैं, ताकि एक तो देखिए जब हम पॉइंट में करते हैं ना किसी चीज़ को, तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी हो जाती है। तो आप लोग साथ में नोटबुक और पेन लेकर बैठो, और जो जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। मैं ये नहीं कह रही आपको कि जो मैं बोल रही हूँ सिर्फ वही लिखो, आप सभी समझदार बच्चे हैं, और इसको मतलब जो पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ आप उसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हो, ताकि आपको किसी तरह की
की कोई प्रॉब्लम न आए। तो जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वो क्या है, रिड्यूस होती जा रही है, यानी कि आप इसको सिंपल हेडिंग इसकी वाटर पोल्यूशन भी लिख सकते हैं। तो जो वाटर पोल्यूशन है वो किस वजह से हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन में सबसे फर्स्ट वही आता है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, हर तरफ क्या पोल्यूशन ही पोल्यूशन है। इवन अब तो ये पहले तो ये कहा करते बेटा विलेजेस के अंदर क्या पोल्यूशन बहुत कम है, इवन अब तो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर भी क्या पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इन सभी के पीछे सबसे मेजर जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। मतलब पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है बेटा उतनी ही तेज़ी से क्या हर चीज़ के अंदर हर चीज़ उतनी तेज़ी से ग्रो कर रही है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं इसके ड्रॉबैक्स ही आ रहे हैं। क्योंकि अगर पॉपुलेशन अगर एक बार लिमिट में हो जाएगी तो क्या हर चीज़ फिर और हर चीज़ प्रोग्रेस कर सकती है, बट अगर पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो क्या है इसके लिए इसकी वजह से क्या है हर चीज़ हर एरिया के अंदर क्या है स्कार्सिटी हो रही है, हर एरिया के अंदर कमी आती जा रही है। तो जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से क्या है हर टाइप का पोल्यूशन के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो इसके अंदर वाटर पोल्यूशन भी होता है, जैसे एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एक इसमें वाटर पोल्यूशन भी होता है। तो वाटर पोल्यूशन का क्या है, जो हमारे घरों के अंदर जो पानी आता है पीने के लिए, जिसे हम पीने में यूज़ करते हैं, खाना बनाने में यूज़ करते हैं, तो वो क्या है कहीं ना कहीं पोल्यूट हो रहा है। और वो जो हम पोल्यूटेड वाटर को हम ड्रिंक करते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाता है, और हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो क्या है कहीं ना कहीं हमें डिसीज़ घेर लेती हैं, कहीं ना कहीं वो हमें इरिटेट करता है, परेशान करता है। अब देखिए बिना पानी के हम लोग बिल्कुल नहीं रह सकते। अब आप अपने आप से ही देखिए, मॉर्निंग में उठते ही हम जैसे ही मॉर्निंग में उठते हैं तब से लेकर नाइट में जब हम सोते हैं तब तक हम पूरा दिन पानी को यूज़ करते हैं। हर चीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, ड्रिंकिंग की, कुकिंग, मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हम बिना पानी के कर सकते हैं। हर प्रकार के जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं उसके अंदर हमें पानी की ज़रूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। बट हमें ही इस चीज़ के लिए क्या है थोड़ा सा अवेयर होना होगा, हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है ताकि हम पानी को आगे फ्यूचर के लिए सेव कर सकें। तो इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो यही था कि पोल्यूशन। सेकंड क्या है बेटा, इंडस्ट्रियल गार्बेज। ये मैंने पॉइंट अपने आप बनाया है, ये भी तो आप इसको नोट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल गार्बेज में क्या आएगा कि जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उसके अंदर से जो गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा, या उसमें से जो केमिकल्स होते हैं वो क्या है सारा पानी में बहा दिया जाता है, नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। अब एग्जाम्पल के लिए जो मथुरा रिफाइनरी है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहाँ पर क्या है बेटा जो तेल, मथुरा के अंदर क्या है तेल को रिफ़ाइन करने की, मथुरा रिफाइनरी बोला जाता है इसे, तेल को रिफ़ाइन करने के लिए यानी कि उसे साफ़ करने के लिए क्या है वहाँ पे बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है। अब उसके अंदर से क्या होता है, जब उसको तेल को साफ़ किया जाता है, रिफ़ाइन किया जाता है उसे, तो उसके अंदर से क्या है बहुत ज़्यादा काला धुआं निकलता है। अब काला धुआं निकलने की वजह से क्या है वो धुआं, अब धुएँ को तो क्या है पकड़ के हम रोक नहीं सकते, वो तो क्या है ऊपर जाएगा, वो तो हवा हल्का है तो हवा के साथ वो तो ऊपर उड़ेगा। तो जो काला धुआं ऊपर जाता है वो तो हवा के साथ वो चिमनियों से बाहर निकल जाता है, उसमें बड़ी बड़ी चिमनियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा जो केमिकल होते हैं, जो उसको साफ़ करने के बाद जो केमिकल्स होते हैं, उस केमिकल को क्या है किसके द्वारा, ड्रेन्स के द्वारा नदियों के अंदर छोड़ दिया जाता है। तो जो यमुना रिवर है वहाँ पर वो क्या है उसका पानी क्या है बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। किस वजह से, सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की वजह से, इंडस्ट्री से जो गार्बेज निकलता है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, बहुत बड़ी जो मतलब बहुत सारी रिवर्स है जिनका पानी बिल्कुल पोल्यूटेड हो गया है, ख़राब हो गया है, वो गंदा हो गया है। तो इसी वजह से जो मथुरा रिफाइनरी से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो आगरा का जो ताजमहल है उसका क्या है कलर येलो होता जा रहा है। किसकी वजह से, ये सिर्फ इसी वजह से है कि जो मथुरा रिफाइनरी से जो गंदा धुआं निकलता है, काला धुआं निकलता है, वो क्या है सारा एनवायरनमेंट में फैल जाता है। और एनवायरनमेंट में वो मथुरा और आगरा है वो पास पास हैं, तो आगरा का जो ताजमहल है, आगरा में जो ताजमहल है उसके ऊपर क्या है वो पहले बिल्कुल वाइट था, बट अब वो क्या येलोइश हो गया है। तो उसका येलोइश होने का रीज़न क्या है कि जो मथुरा रिफाइनरी से जो गंदा काला धुआं निकलता है वो सारा आकर किस पे जम गया है, वो सारा कुछ तो वो उसकी वहाँ पे आके जम गया, कुछ वो क्या है जब धुआं ऊपर चला जाता है, कहाँ आसमान में चला जाता है, ऊपर जाने के बाद क्या है एनवायरनमेंट में जाने के बाद वो जब वो बारिश होती है तो बारिश के साथ वो क्या है जब वो पानी, गंदा पानी जब वो बाहर नीचे आता है तो जब वो उसके ऊपर ताजमहल पे गिरता है तो उसकी वजह से भी क्या है उसका कलर येलो होता, पील येलो होता जा रहा है।
तो ऐसी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से क्या है बेटा, जो इंडस्ट्रियल गार्बेज है उसकी वजह से क्या है, जो वाटर है वो पोल्यूटेड होता जा रहा है। इसके अलावा बेटा थर्ड पॉइंट है कंक्रीट रोड्स। कंक्रीट रोड्स में देखिए हम क्या बताएंगे इसके अंदर, इसको ध्यान से समझो। कंक्रीट रोड मतलब जो रोड बनाए जा रहे हैं वो क्या है, टोटली कंक्रीट है, मतलब बहुत सॉलिड हैं, कंक्रीट से बनाए जा रहे हैं, पक्के पत्थर से बनाए जा रहे हैं। अब जब देखिए बारिश आती है तो बारिश आने की जब बारिश का जो पानी है वो क्या, कंक्रीट रोड जगह जगह क्या, हर जगह, मतलब कच्चा तो कहीं रह ही नहीं गया बेटा, बस एक थोड़ा विलेज एरिया ही देख लीजिए, बाकी जो शहरी एरिया वहाँ पर हर जगह क्या पक्के रोड बनाए गए हैं, कंक्रीट रोड हैं। और उस कंक्रीट रोड के अंदर से जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर नहीं जा पाता है, किसके अंदर, वो अंडरग्राउंड नहीं हो पाता है। और अंडरग्राउंड ना होने की वजह से अंडरग्राउंड जो वाटर है वो उसका लेवल कम होता जा रहा है, और जो ऊपर बारिश का पानी वो बहकर चला जाता है, वो प्रदूषित हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है, वो पानी अंदर नहीं जा पाता है। तो इसकी वजह से भी क्या है, जो पानी की जो क्वालिटी है वो उसमें कमी आती जा रही है, वाटर क्या है, पोल्यूटेड होता जा रहा है, पानी गंदा होता जा रहा है। तो इसके लिए जो मैनेजमेंट है, अकेली मैनेजमेंट बेटा कुछ नहीं कर सकती है, इसके लिए हम लोगों को भी अवेयर होना होगा, हम लोगों को भी इससे रिलेटेड कुछ कदम उठाने होंगे ताकि हम पानी को सेव कर सकें। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसके द्वारा हम क्या पानी को सेव कर सकते हैं। अब हम सभी क्या सोचते हैं कि नहीं, हम अभी तो पानी बहुत है, हमारे लिए तो पानी बहुत है, लेकिन हम सब क्या है, हम सेल्फिश हो गए हैं, हम सब अपने आप तक सीमित होकर रह गए हैं। हमें इसके लिए क्या है, आगे आने वाली जो पीढ़ी है, जनरेशन है, उसके आने वाले समय के अंदर क्या है, जो जनरेशन है उसके लिए पानी बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अभी इस समय ही बेटा पानी की इतनी कमी हो रही है, तो आगे आने वाले समय के अंदर तो क्या है, पानी बिल्कुल बचेगा ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या है, अवेयर होना पड़ेगा, पानी को बेवजह वेस्ट नहीं करना है। अगर किसी भी प्रकार का जहाँ तक हो सकता है हम अपना सहयोग करके हम पानी को सेव कर सकते हैं। पानी को हमें वेस्ट नहीं करना है, पोल्यूट नहीं करना है, हमें समझदारी से काम लेना है, ताकि आने वाली जनरेशन भी क्या है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो क्या है, पानी, वाटर है। और अगर वाटर नहीं होगा तो आगे आने वाली जनरेशन को बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसके लिए क्या है, हमें कुछ कदम उठाने होंगे, सरकार की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से इसमें जो नेक्स्ट हेडिंग आपकी वो यही है, मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। इससे रिलेटेड क्या है, सरकार की तरफ से डैम्स बनाए जा रहे हैं, इसे डैम भी बोला जाता है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट को डैम भी बोला जाता है। डैम को हिंदी में बोला जाता है बेटा बांध। तो डैम क्या होता है, उसके बारे में हम जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। मैंने आज आपको हाफ चैप्टर करवा दिया है और बहुत ही इजी लैंग्वेज के अंदर पॉइंट्स बनाकर मैंने आपको समझाया है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए। आप इसको वीडियो को पॉज कर सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो, ताकि आपके लिए वो ईजी रहे, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो नेक्स्ट बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे जो डैम है, मल्टीपर्पज़ जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए हैं रिवर्स के ऊपर, वो क्यों बनाए गए हैं, ये हैं क्या, और इससे रिलेटेड क्या इसके एडवांटेजेस है, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आज के लिए बेटा आज आपका हाफ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू बेटा।